गुड मॉर्निंग ऑल। सभी के लिए ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ओपन चैनल फ्लो। एक्चुअली में क्या है, कुछ लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम्स में, बट सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। दूसरा, जितना टाइम आपने एफएम में इन्वेस्ट किया, क्लियर, लेट सपोज आपके एग्जाम में एफएम में से 4 to 5 प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओके, किसी भी एग्जाम में, लेकिन ओपन चैनल फ्लो से इसको कवर करने में जो आपका टाइम है वो बहुत कम लगेगा एज कम्पेयर टू एफएम। और इसमें से कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं? अप्रोक्सीमेटली 3 to 4। बहुत आसान सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। मेरी बस आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस एफएम नहीं किया हुआ है तो पहले आप एफएम करो। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट एफएम के यूज होंगे वो ओसीएफ में आपको काम आएंगे, तो ओसीएफ करने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आपको? और मैंने आपको एफएम पढ़ा दिया, तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आपको एफएम के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। आपको ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम 14 to 15 क्लासेस लेंगे। इतना भी छोटा नहीं है कि 2-3 क्लास में कवर हो जाएगा। देखो, कवर कराने को तो आप यूट्यूब पे देख लो, 2-3 लेक्चर में कवर हो जाएगा, फिर उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। है ना? एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो बनना चाहिए हमारा। तो अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स चलेगा और कवर कर लेंगे इसको आराम से। ठीक है ना? स्टार्ट करते हैं, दैट इज ओपन चैनल फ्लो। अब ओपन चैनल फ्लो होता क्या है, सुनो बात ध्यान से। ओपन चैनल इज अ कंड्यूट या मीडियम बोल सकते हो, जिसमें फ्लो होगा विद अ फ्री सरफेस। मैंने आपसे एक डेफिनेशन बोली क्या? ओपन चैनल इज ए कंड्यूट और मीडियम जिसमें फ्लो होगा इसके अंदर फ्री सरफेस के। हम लोग कैसे चेक करो, देखो, मैंने आपको दो चीज बताई। एक तो बताया ओपन चैनल, ओपन चैनल ये एक, इसको मीडियम बोल लो या इसको क्या बोलो, कॉन्ड्यूट बोल लो। मीडियम बोलो या कॉन्ड्यूट बोलो, जिसमें फ्लो होगा। और फ्लो किसके अलोंग होगा? अलोंग ऑफ फ्री सरफेस। अलोंग ऑफ फ्री सरफेस। अब ये फ्री सरफेस क्या होता है, पहले आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। रुक जाओ, देखो। अच्छा, एक बात और सुनो। मैंने आपको क्या बोला कि ओपन चैनल एक कॉन्ड्यूट या मीडियम है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आपका कॉन्ड्यूट है और जो मीडियम है वो हमेशा ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा, वो क्लोज भी हो सकता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो ओपन चैनल में हमने इसको यूज किया ना एज अ कॉन्ड्यूट और मीडियम, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो ओपन चैनल है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, वो क्लोज भी हो सकता है। बट उसके अंदर जो फ्लो होगा वो किसके अलोंग होगा? वो अलोंग ऑफ फ्री सरफेस होगा। ध्यान रखना। अब ये फ्री सरफेस क्या होता है, सुनो। फ्री सरफेस क्या होता है, देखो। पिक्चर से दिखाता हूँ मैं आपको, देखो, चेक करो। फ्री सरफेस क्या है? फ्री सरफेस एक इंटरफेस है बिटवीन अवर एक मूविंग लिक्विड एंड ओवरलाइंग लिक्विड, ओवरलाइंग फ्लूइड। सुनो बात ध्यान से, क्या कह रहा हूँ। फ्री सरफेस हमारा एक इंटरफेस है, किसके बीच में इंटरफेस है? वो एक मूविंग फ्लूइड के बीच में इंटरफेस है और उस फ्लूइड के ऊपर जो फ्लूइड बैठा हुआ है उसके बीच में। जैसे मान लो, इसको जरा ध्यान से देखो। इस केस में कौन फ्लो कर रहा है? पानी फ्लो कर रहा है। और वाटर इज फ्लोइंग। क्लियर? इस पानी के ऊपर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? इस पानी, देखो नीचे तो पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कौन सा फ्लूइड है? ऊपर एयर है। नीचे हमारे पास मूविंग वाटर है, ऊपर क्या हमारे पास में एयर। तो इन दोनों के इंटरफेस में क्या बनेगा? एक, यहाँ पे एक इंटरफेस बन रहा है आपको दो फ्लूइड के बीच में, एक वाटर और एक एयर। इस इंटरफेस को, हर एक इंटरफेस को फ्री सरफेस नहीं बोलते। इस वाले इंटरफेस को मैं फ्री सरफेस तभी बोलूंगा जब इस पूरे इंटरफेस पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? इस पूरे इंटरफेस पे जो प्रेशर है वो क्या रहेगा? वो कौन नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, इस इंटरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे बात करूं, जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ध्यान से बात समझो, सुनो बात ध्यान से। हो सकता है कि इस पानी के ऊपर एयर ना होके मरकरी होता। बताओ, मान सकते हो ना बात? हाइपोथेटिकल कंडीशन। तब भी तो क्या बनता? तब भी एक इंटरफेस बनता, पानी का और मरकरी का। पानी का और मरकरी इंटरफेस बनता। और सुनो, और जब तुम इस इंटरफेस पे प्रेशर निकालते, जब तुम इस इंटरफेस पे प्रेशर निकालते, वो प्रेशर कांस्टेंट निकल के अगर आता, तो आप इस इंटरफेस को क्या बोलते? इसको फ्री सरफेस बोलते। क्लियर?
क्लियर? तो हर एक इंटरफेस फ्री सरफेस नहीं होगा। हमारे केस में हमारे केस में जनरली जो मूविंग फ्लूइड रहेगा, जो फ्लूइड फ्लो करेगा, वो कौन सा होगा? या तो वो वाटर होगा, या फिर वो क्या होगा? वेस्ट वाटर। पूरे सिविल में बताओ जरा, या तो वाटर होगा तो वेस्ट वाटर होगा, और कुछ होगा क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के गांव से कोई मरकरी नदी बह रही है, वो तो है नहीं। वेस्ट वाटर। और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर एयर रहेगा। एयर। जो प्रेशर एयर एग्जर्ट करता है उसका नाम क्या होता है? जो प्रेशर ड्यू टू एयर आता है उसका नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस वाले पॉइंट पे भी क्या होगा? एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस वाले पॉइंट पे भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। इस वाले पॉइंट पे भी क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तुमने हर पॉइंट पे लगाला निकाला, इसकी वैल्यू क्या है? क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इस इंटरफेस को, जो एक पानी और एयर के बीच में बना हुआ है, मैं क्या बोल सकता हूँ इसको? एक फ्री सरफेस बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस फ्री सरफेस पे, इस इंटरफेस पे जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है? वो कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट प्रेशर का इस बार नाम है, क्योंकि ये एयर के कारण आ रहा है। क्या नाम है इसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? सबको बात क्लियर हुई? अब देखो ध्यान से। फर्स्ट केस में देखो, फ्लोइंग लिक्विड क्या हमारे पास में? फ्लोइंग लिक्विड पानी है। पानी फ्लो कर रहा है। इसके ऊपर एयर है। और एयर इस पे क्या लगा रही है? एक कांस्टेंट। बेटा एक बात समझो ध्यान से। इस पूरे वाटर के सरफेस पे मैं किसी भी पॉइंट पे निकालूं प्रेशर, क्या प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आएगी किसी भी पॉइंट पे? और हर पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होगा? सेम होगा। सेम होगा। तो इस पानी और इस एयर के जो इंटरफेस है, इसको बोल सकता हूँ फ्री सरफेस। तो ओपन चैनल क्या हुआ? अब देखो ध्यान से बात। जो भी चैनल है इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है, ये चैनल ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इस वाले केस में ये चैनल है ओपन टू एटमॉस्फेयर है। इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो तो फ्री सरफेस कर रहा है। तो ऐसे फ्लो को क्या बोलते हैं? ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। देखो जरा ध्यान से, इसको देखो। मुझे इतना बताओ, ये जो आपके सामने ओपन चैनल है, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है या क्लोज्ड है? इस बार मैं अंदर वाले फ्लूइड की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो फ्लूइड है, इस वाले की बात कर रहा हूं। बताओ जरा। ये सीवर देखा आप लोगों ने? सीवर, बेटा सीवर क्लोज होता है ना? सीवर, सीवर इज क्लोज ना, है ना? तो ओपन चैनल कोई जरूरी नहीं है कि आपके एटमॉस्फेयर के ओपन ही होगा। बट अब इसके फ्लो को ऑब्जर्व करो। जो भी यहाँ पे वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, इस वेस्ट वाटर के ऊपर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, गैसेस है। वो गैसेस क्या करेंगे? वो गैसेस हर एक पॉइंट पे, वो गैसेस इस इंटरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या लगाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे। तो जो पानी, ये वेस्ट वाटर फ्लो कर रहा है, ये किस सरफेस के साथ फ्लो कर रहा है? ये एक फ्री सरफेस के साथ फ्लो कर रहा है। तो ओपन चैनल फ्लो क्या है? फ्लो इन एन ओपन चैनल विद अ फ्री सरफेस। फ्लो इन एन ओपन चैनल विद अ फ्री सरफेस। वो ओपन चैनल क्लोज टू एटमॉस्फेयर भी हो सकता है और ओपन टू एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए? वो सरफेस कैसा होना चाहिए? वो सरफेस कैसा होना चाहिए? वो एक फ्री सरफेस होना चाहिए। चैनल से कोई मतलब नहीं है। चैनल से मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो, एग्जांपल सुनो। सुनो ध्यान से बात। देखो इधर, मान लो ये सीवर का क्या है? ये सीवर का क्रॉस सेक्शन है। क्लियर? आपका सोम चल रहा है, समझ लो ना क्रॉस सेक्शन। ठीक। मान लो सीवर के अंदर जो पानी का लेवल है, पानी का ये लेवल है सीवर के अंदर। क्लियर? अब इतना बताओ, तो इतने वाले पार्ट में कौन प्रेजेंट होगा? एयर प्रेजेंट होगा। बात समझ में आती है? यहाँ पे एयर होगा। बट जिस चैनल के अंदर ये पानी फ्लो कर रहा है, इस पूरे सीवर के अंदर, क्या ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है? क्या ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है? नहीं। क्लियर? तो जो आपका चैनल है, जो मीडियम है, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे देखो। जो ये पानी है, नीचे पानी है, पानी और एयर के बीच में एक इंटरफेस बन रहा है। यहाँ पे इंटरफेस, ये इंटरफेस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है इंटरफेस। क्या मैं इस इंटरफेस को फ्री सरफेस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी प्रेशर एयर लगाएगी, हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा? वो क्या होगा? कांस्टेंट। और एन इंटरफेस विद अ कांस्टेंट प्रेशर ही क्या बोलते हैं? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस। इज इट क्लियर टू ऑल? अभी हमने कोई बात नहीं की है कि फ्लो कैसे होता है। मैंने बस आपको बताया कि जो फ्लो होता है वो विद अ फ्री सरफेस होता है। फ्लो कैसे होता है वो देख लेंगे आगे। क्या आपको ये बात क्लियर है?
फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फ्लो इन ओपन चैनल with a free surface will be termed as open channel flow। इस डेफिनेशन में कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ओपन चैनल है, ओपन चैनल फ्लो की बात नहीं कर रहा हूं, इट मे बी ओपन टू एटमॉस्फेयर और इट मे नॉट बी। ये ओपन चैनल क्या हो सकता है? ये क्लोज्ड भी हो सकता है, क्लोज्ड और ओपन टू एटमॉस्फेयर। अगर आपका ओपन चैनल क्लोज्ड है तो मुझे एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ, अभी पढ़ के आए, वेस्ट वाटर फ्लो, सीवर, सीवर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैनाल्स, आया ना? कैनाल्स, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, दूसरा क्या लिखा हमने? फ्री सरफेस ना, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस क्या होता है? इट इज एन इंटरफेस it is an interface between flowing liquid and overlaying, मतलब उसके ऊपर overlaying fluid such that there is constant pressure, there is constant pressure। अब ध्यान दो, सुनो, हमारे केस में वो फ्लोइंग लिक्विड क्या है? अपने केस में जो हमें स्टडी करना है, दैट कैन आइदर बी वाटर और वेस्ट वाटर। क्लियर? वाटर कैनाल्स के अंदर और वेस्ट वाटर सीवर के अंदर। ओवरलेइंग फ्लूइड कौन सा है? ओवरलेइंग फ्लूइड, दैट इज एयर, दैट इज एयर। और वो जो ओवरलेइंग फ्लूइड प्रेशर लगाएगा, उस कांस्टेंट प्रेशर का नाम क्या हो जाएगा? दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? सभी को क्लियर ये चीज? अगर ये चीज क्लियर है तो लिखने से पहले एक पॉइंट सुनो। अगर सीवर के अंदर, अगर सीवर के अंदर पानी पूरी डब पे फ्लो करे, क्या मैं उसे ओपन चैनल बोलूंगा? मेरा क्वेश्चन सुनो क्या है आपसे, देखो, मान लो दिस इज अवर सीवर, वेट वेट वेट, सुनो, जैसे मान लो अभी पानी कहाँ पे है? पानी इस लेवल पे है, सीवर आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो नीचे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पानी मिलेगा, वाटर, और ऊपर वाले पार्ट में अपने को क्या मिलेगा? एयर मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा? एक फ्री सरफेस डेवलप होगा, फ्री सरफेस। तो अगर फ्लो फ्री सरफेस के अलोंग हो रहा है, विद फ्री सरफेस हो रहा है, तो ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे? ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल फ्लो। अब ध्यान दो, सुनो, तो इधर देखो, इधर देखो सब लोग, मान लो
इस सीवर के अंदर पानी कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा कंप्लीट पानी है। अभी तक सिर्फ इतने पार्ट में पानी था। अब पूरे में पानी फिल्ड है। तो डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या आपको सेकंड केस में कोई इंटरफेस मिल रहा है पानी का और एयर का? क्या सेकंड केस में कोई एयर का स्कोप है सीवर के अंदर? कोई स्कोप नहीं है। जब इंटरफेस ही नहीं है तो काय का फ्री सरफेस? तो इस केस में जब फ्लो होगा, सेकंड केस में फ्लो तो होगा, अभी बताऊंगा फ्लो कैसे होगा, फ्लो तो होगा, बट क्या वो फ्लो एक फ्री सरफेस के साथ हो रहा है? फ्लो तो हो रहा है, बट क्या सेकंड केस में फ्लो एक फ्री सरफेस के साथ हो रहा है? नहीं। तो इसको मैं ओपन चैनल फ्लो बोल सकता हूं? ये ओपन चैनल फ्लो नहीं है बेटा। लेकिन क्या फर्स्ट केस ओपन चैनल फ्लो है? यस। बिकॉज जब ये पानी फ्लो करेगा, फ्लो होने के साथ इसके पास क्या प्रेजेंट है? एक, इसके पास एक फ्री सरफेस प्रेजेंट है। और जब भी फ्लो एक फ्री सरफेस के साथ फ्लो करता है, क्या बोलते हैं उस फ्लो को? ओपन चैनल फ्लो। इट इज नॉट एन ओपन चैनल फ्लो। और ये क्या हमारे पास में, इट इज एन ओपन चैनल फ्लो। क्या आपको अभी तक डेफिनेशन क्लियर हुई? अरे बताओ यार। 1 मिनट देना आपको प्लीज, 1 मिनट देना प्लीज, आप नोट करो। हाँ ठीक है, आपने नोट कर लिया इसको, आई एम सॉरी फॉर द डिले। अब देखो ध्यान से। मान लो आपके पास एक कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। जरा मुझे बताओ ये क्रॉस सेक्शन किस शेप का है कैनाल का? ट्रेपीजियम है या ट्रेपेजोइडल है? चेक करो। देखो, इस कैनाल में लेट अस सपोज जो पानी फ्लो कर रहा है उसकी जो डेप्थ है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर, दिस इज डेप्थ ऑफ वाटर। क्लियर? अभी मुझे फ्लो से मतलब नहीं है, सिर्फ कैनाल को देखो। क्या कैनाल ओपन टू एटमॉस्फेयर है? जैसे सीवर तो ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं था। कैनाल इस बार हमारा जो मीडियम है, जो कंड्यूट है, वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। प्लस इसके अंदर जो पानी है, इसके अंदर जो पानी है, क्या वो एक इंटरफेस बना रहा है एयर के साथ में? बिल्कुल। और इंटरफेस बनाने के साथ साथ एयर पूरे के पूरे सरफेस पे एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या मैं इसको एक ओपन चैनल फ्लो बोल सकता हूं? बिल्कुल। जो भी पानी फ्लो कर रहा है उसके वो एक फ्री सरफेस के साथ कर रहा है ना, है ना? ठीक है।
तो मैंने बस आपको ये बताना था कि जो हमारा मीडियम है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लो जो कैनाल है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो सीवर है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी इसके अंदर क्या पॉसिबल है, फिर भी इसके अंदर ओपन चैनल फ्लो पॉसिबल है, प्रोवाइडेड ये सीवर पार्शली फिल्ड होना चाहिए, फुली फिल्ड होना चाहिए, पार्शली फिल्ड होना चाहिए, पार्शली फिल्ड। फुली फिल्ड में कोई आपको देखने को नहीं मिलेगा ओपन चैनल फ्लो। क्लियर? इज इट क्लियर? नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? ये नोट कर लिया? चलो आगे, आगे चलो। इज इट नोटेड सभी लोगों ने? आसमा बासे तनवीर एंड सृष्टि समझ में आ रहा आप लोगों को? पहली क्लास है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत ना समझ में आए। क्लियर है? लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार। चलो नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से। अभी मैं आपको कैनाल का क्रॉस सेक्शन नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं आपको कैनाल का क्या दिखा रहा हूं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहा हूं। लेंथ के अलॉन्ग मतलब, ठीक है, लेंथ के अलॉन्ग। सुनो ध्यान से बात। कहने का मतलब क्या हुआ, ये जो कैनाल है ना, सुनो बात ध्यान से, इसको आप यहां से देख रहे हो, इस साइड से। जब आप इस साइड से देख रहे हो तो आपको सिर्फ लेंथ दिखाई देगी ना, लेंथ दिखाई देगी आपको, क्लियर ना? वही चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो, मान लो इस कैनाल के अंदर जो पानी का डेप्थ है, साथ ही साथ इसका मैं क्रॉस सेक्शन भी बना देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में हम क्रॉस सेक्शन भी बना देंगे। देखो, इस कैनाल के अंदर जो पानी का डेप्थ है, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर। सेम डेप्थ लॉन्गिट्यूडनल भी आएगी, दिस इज द डेप्थ ऑफ, ऊपर बना दी कोई बात, दिस इज द डेप्थ ऑफ वाटर। क्लियर? अब ध्यान से बात समझो। ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है या फ्लो कर रहा है? वो फ्लो कर रहा है। अब ध्यान से बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक ओपन चैनल फ्लो है तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या है, हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट है। मान लो यहाँ पे प्रेशर P1, यहाँ पे प्रेशर P2, यहाँ पे प्रेशर P3, तीनों के तीनों प्रेशर P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू P3, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या हुआ, पाइप के अंदर, पाइप के अंदर जो फ्लो हुआ था वो किस कारण हुआ था, पाइप फ्लो के अंदर क्या प्रेशर ग्रेडियंट के कारण हुआ था क्या? मुझे बताओ, मैंने आपको पाइप फ्लो पढ़ाया है। जैसे मान लो, सुनो, अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है और इस वाले पॉइंट पे प्रेशर कम है, मुझे पता है कि जो फ्लो है वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी से लो एनर्जी आता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ प्रेशर की बात कर रहा हूं, मैंने वेलोसिटी और डेटम को कांस्टेंट मान रखा है। क्लियर? तो देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे P1 पे प्रेशर ज्यादा है और P2 पे प्रेशर कम है, तो क्या बोल सकता हूँ कि फ्लो होता P1 से P2? बताओ, फ्लो होता P1 से P2, बट हमारे केस में P1 और P2 क्या है, सेम है। तो फ्लो कैसे होगा फिर, फ्लो होगा कैसे, बताओ जरा। अगर फ्लो ऐसे नहीं हो रहा तो फिर फ्लो होगा कैसे? ओपन चैनल फ्लो में, सुनो 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 बात ध्यान से, ओपन चैनल फ्लो में जो फ्लो होता है ना वो ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगता है, मास पे तो लगेगा, वेट ही तो आएगा पिक्चर में। देखो, इस पूरे, अब सुनो बात ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो फ्लो पॉसिबल है इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? सुनो, मान लो इस फ्लूइड का पूरा वेट कहां से पास करेगा, कहीं सीधी पकड़ लो उसकी, ठीक है, और हमेशा वेट कहां एक्ट करता है, वर्टिकल, mg। वेट का फ्लो की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, इस वेट का फ्लो की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, जीरो आएगा। मैंने आपको बताया था, अगर मान लो कोई कंपोनेंट कंप्लीटली वर्टिकल में है, कोई फोर्स अगर कंप्लीटली वर्टिकल में है तो 90 डिग्री पे कितना कंपोनेंट आता है उसका, जीरो आया, जीरो आया। अब जब कोई फोर्स ही नहीं है, जब कोई फोर्स ही नहीं है तो क्या फ्लूइड फ्लो करेगा, बेटा जब कोई टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है तो क्या फ्लूइड फ्लो करेगा, कोई फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा। तो यहां पे वेट का कंपोनेंट लाने के लिए मुझे क्या करना होगा,
यहाँ पे वेट का कंपोनेंट लाने के लिए क्या मुझे एक एंगल क्रिएट करना होगा, स्लोप क्रिएट करनी होगी। चलो देखो ध्यान से बात, मैंने एक स्लोप क्रिएट की। फर्स्ट केस में जो स्लोप थी, मेरी बेड स्लोप थी, वो बिल्कुल कितनी थी, 0 थी। सेकंड केस में मैंने स्लोप को क्रिएट किया इस तरीके से कुछ। ये मेरा फ्लूइड, अभी भी जो वेट एक्ट करेगा वो तो उसको चेंज मत कर देना, वेट तो अभी भी कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, mg। बट क्या इसका कंपोनेंट इस बार फ्लो की डायरेक्शन में आएगा? बिल्कुल आएगा। मैंने आपको मैकेनिक्स के अंदर कंपोनेंट निकालने सिखाए हैं। लेट अस सपोज जो हमारा बेड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ में एक थीटा एंगल की स्लोप बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा, क्लियर? तो ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना होगा मेरे पास में, ये एंगल भी थीटा होगा। तो वेट का जो कंपोनेंट इस बेड स्लोप के परपेंडिकुलर जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, mg cos थीटा। और वेट का वही कंपोनेंट जो फ्लो के परपेंडिकुलर, फ्लो के अलोंग होगा, उसका कंपोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। क्या इस बार एक कंपोनेंट आया वेट का जो फ्लो के अलोंग है? क्या इस बार mg sin थीटा की वैल्यू 0 है क्या? बताना जरा। नहीं ना। अब ध्यान से बात समझो, ये जो आपने फोर्स निकाला, ये फ्लूइड के लिए कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है या टेंजेंशियल फोर्स है? फ्लूइड के लिए टेंजेंशियल फोर्स है। और मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में बताया था, जब एक शियर फोर्स अप्लाई करते हैं या टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या फ्लूइड फ्लो करता है? क्या आपको एक एक बात क्लियर है कि ग्रेविटी के कारण कैसे पिक्चर में आया? ग्रेविटी के कारण, अरे इसमें ये जी लगा हुआ है ना, जी। तो ओपन चैनल फ्लो, फ्लो कब होगा, किसके इन्फ्लुएंस में होगा? वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होगा। क्लियर? सबको बात क्लियर है? लेकिन जब पाइप फ्लो में हमने बात करी थी, पाइप देखो ना, समझो बात ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। घरों में देखा होगा आपने, पाइप ऊपर चढ़ाते हो आप, पाइप ऐसे करके, है ना? तो पानी तो यहाँ भी फ्लो करता है पाइप के अंदर। क्या ये फ्लो अलोंग ग्रेविटी हो रहा है क्या? क्या ग्रेविटी हेल्प कर रही है इसमें? नहीं, ये तो अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहा है। तो फ्लो हो क्यों रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्लो किसके डिफरेंस के कारण हो रहा है? प्रेशर के डिफरेंस का। प्रोवाइडेड वेलोसिटी एंड डेटम कांस्टेंट है, तो यहाँ पे फ्लो किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है? प्रेशर डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। यहाँ पे तो मैं प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी डेफिनेशन ही क्या है, अलोंग अ फ्री सरफेस, और फ्री सरफेस पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर दो जगह चीजें कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंस क्या होगा, उनका ग्रेडियंट क्या होगा, 0 होगा। तो कोई ना कोई दूसरा फोर्स होगा ना जो वहां पे फ्लूइड फ्लो करा रहा होगा, वो कौन सा फोर्स है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नोट। अरे नमूना, तुमको ये समझ में आया कि मैंने यहाँ पे एक स्लोप क्यों दी, इसका रीजन है स्लोप देने का, ऐसे ही नहीं दी है स्लोप यहाँ पे। चैनल बेड। नोट। द ड्राइविंग फोर्स इन ओपन चैनल इज ग्रेविटी, इज ग्रेविटी। प्लीज इसको ध्यान रखना। नोट करो इसको। यहाँ पे क्या होगा, P1 P2 कॉमन होंगे तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, 0। नो फ्लो इज टेकिंग प्लेस। इन वाले पॉइंट्स पे भी प्रेशर क्या होगा, ध्यान रखना प्लीज, कंफ्यूज मत होना। हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P1 P2 P3 P4। P1 is equals to P2 is equals to P3 is equals to P4, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हर एक पॉइंट पे प्रेशर बराबर है, तभी तो ग्रेविटी का पिक्चर निकल के आया कि फ्लो भी तो कराना है अपने को, तो ग्रेविटी के कारण फ्लो होगा।
डन? इज इट डन? सबने लिख लिया? थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग आई ओसीएफ की कि व्हाट इज ओसीएफ और क्यों फ्लो हो रहा है? नेक्स्ट, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? तो ओसीएफ में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ डिफरेंसेस बताना चाहूंगा आपको पाइप फ्लो के अंदर और ओपन चैनल फ्लो के अंदर। ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो। फर्स्ट, ये तो आपने खुद ही बताया, फ्लो इज ड्यू टू, फ्लो इज ड्यू टू, बताओ भाई, फ्लो इज ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस प्रोवाइडेड वेलोसिटी और डेटम क्या होना चाहिए? प्रोवाइडेड वेलोसिटी सेम, ध्यान रखना, क्योंकि एक्चुअल में फ्लो इज ड्यू टू एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी में तीनों आता है ना, प्रेशर, वेलोसिटी और डेटम। वेलोसिटी एंड डेटम इज सेम, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे। लेकिन ओपन चैनल में फ्लो कैसा हो रहा है? फ्लो इज ड्यू टू, फ्लो इज ड्यू टू ग्रेविटी, फ्लो इज ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड पॉइंट, फ्री सरफेस शुड बी देयर, फ्री सरफेस शुड बी देयर इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। पाइप फ्लो के अंदर क्या कभी फ्री सरफेस की रिक्वायरमेंट है? बताना जरा। नो फ्री सरफेस इज रिक्वायर्ड। नो फ्री सरफेस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन चैनल फ्लो में कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं फ्लो के लिए? ग्रेविटी वाले। जब मैं ग्रेविटी वाले फोर्सेस को पढ़ूंगा तो कौन सा नंबर लूंगा? डायमेंशनलेस नंबर। ऐसा कौन सा डायमेंशनलेस नंबर है जो ग्रेविटी के कारण फोर्सेस की बात करता है? फ्राउड्स नंबर, बहुत बढ़िया। फ्राउड्स नंबर will be used for the analysis of flow, for the analysis of flow। तीसरा, पाइप फ्लो के अंदर हमने कौन सा डायमेंशनलेस नंबर स्टडी किया था? बहुत बढ़िया आसमा, रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट, ध्यान से बात समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, क्लियर? अब हम पाइप फ्लो की बात कर रहे हैं, तो पूरा कंप्लीट फिल होगा ये पाइप? ऐसा तो है नहीं। क्या इस पाइप के अंदर ये पार्शियल फ्लो होगा क्या? अगर पाइप के अंदर पार्शियल फ्लो होगा तो क्या बन गया ये? इस पाइप के अंदर अगर आपने पार्शियल फ्लो करा दिया तो क्या बन गया? ओसीएफ बन गया। लेकिन हमें क्या पड़ा पाइप फ्लो के अंदर? पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट, कंप्लीट फील्ड है। पॉसिबल ही नहीं है कि पार्शियल होगा, हमेशा कंप्लीट होगा। अब सुनो ध्यान से बात, क्या हमने वहां पे पाइप के डायमीटर की बात की थी? पाइप का डायमीटर,
अरे बताओ, पाइप का डायमीटर। तो अगर मुझे पाइप का डायमीटर पता है, अगर मुझे पाइप का डायमीटर पता है, तो क्या मैं वेरियस फ्लो प्रॉपर्टीज निकाल सकता हूँ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज वगैरह? बताओ, सिर्फ पाइप के डायमीटर से काम चल जाएगा ना मेरा? अरे हाँ या ना, एग्री करते हो? अब इधर देखो ध्यान से, सुनो सुनो, इधर आओ। बात करते हैं ओसीएफ की। मान लो आपने कैनाल बनाया, देखो ध्यान से, इस कैनाल में मान लो डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है, और अभी इसकी जो डेप्थ है, ये डेप्थ है, यहां तक पानी का सरफेस है, तो ये डेप्थ निकल के आ रही है। कुछ देर बाद, कुछ देर बाद मान लो डिस्चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर गई, कुछ देर बाद डिस्चार्ज की वैल्यू इंक्रीज कर गई, तो डेप्थ की वैल्यू क्या कर जाएगी कैनाल के अंदर, वो भी इंक्रीज कर जाएगी। मान लो अभी सेकंड केस में डिस्चार्ज इंक्रीज करने के बाद जो डेप्थ निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है y2। अरे एग्री कर रहे हो इस बात को कि नहीं? भाई रिवर के अंदर जब फ्लड आता है तो उसकी डेप्थ इंक्रीज कर जाती है ना, रिवर फ्लो कैसा है, एक ओपन चैनल फ्लो ही तो है, तो y1 और y2। लेकिन अगर सीवर इस कंप्लीट पाइप के अंदर अगर मैं डिस्चार्ज को इंक्रीज भी कर दूं, क्या इसका डायमीटर चेंज हो जाता है? क्या इसका डायमीटर चेंज होता है? नहीं ना। तो बेसिकली अगर मुझे एक बार डायमीटर, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा ना बेटा, वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा ना, डायमीटर तो चेंज नहीं होगा ना। नहीं समझ पा रहे हो आप लोग बात को? ये समझ में आ रही है आपको बात, कि पाइप फ्लो के अंदर जो डायमीटर ऑफ द पाइप है वो मैटर करता है, लेकिन ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो डेप्थ ऑफ फ्लो वो मैटर कर रही है। देखो, मान लो एक सीवर का एग्जांपल ले लो, कोई बात नहीं, सीवर को आप हमेशा पार्शियल कंडीशन में रख रहे हो। मान लो अभी के केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो कुछ इस तरीके से है, तो ये वाला पानी फील्ड है, क्लियर। वेस्ट वाटर का जो डिस्चार्ज है अगर वो इंक्रीज होगा, तो डेप्थ ऑफ फ्लो इंक्रीज कर जाएगी। अरे बात मानते हो कि नहीं मानते हो, मुझे बताओ यार। तो यहाँ पे जो मेन पैरामीटर है वो क्या है, वो पाइप का डायमीटर है, या फिर आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो मेन पैरामीटर है? जो डेप्थ ऑफ फ्लो वो मेन पैरामीटर है ना, क्यों, कैसे? सुनो बात ध्यान से। देखो, मान लो फर्स्ट केस में जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो y1 है, ये y1। तो इसमें जो एरिया ऑफ फ्लो होगा, एरिया ऑफ फ्लो, क्या ये एरिया ऑफ फ्लो होगा, एरिया ऑफ फ्लो, वो एरिया जिसमें फ्लो प्रेजेंट है, वो एरिया जिसमें फ्लो प्रेजेंट है। मान लो, अब सुनो बात ध्यान से, आपने डिस्चार्ज को इंक्रीज किया, डिस्चार्ज को इंक्रीज करने से क्या होगा, डेप्थ इंक्रीज करेगी, डेप्थ इंक्रीज करने से एरिया ऑफ फ्लो भी क्या करेगा आपका, एरिया ऑफ फ्लो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मतलब एरिया ऑफ फ्लो भी किस पे डिपेंड हो रहा है, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड हो रहा है। और लेकिन पाइप के केस में हमेशा एरिया ऑफ फ्लो क्या रहेगा, क्या वेरी करेगा एरिया ऑफ फ्लो? क्या ये एरिया ऑफ फ्लो वेरी करेगा? वेरी करेगा ही ना, क्योंकि हमेशा ही फुल होगा आपका एरिया, और हमेशा सेम निकल के आएगा। अरे बात क्लियर है? तो यहाँ पे जो फ्लो की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, फ्लो की करेक्टरिस्टिक्स वो डेप्थ पे डिपेंड कर रही है ना। तो फ्लो करेक्टरिस्टिक्स डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ फ्लो। लेकिन यहाँ पे फ्लो करेक्टरिस्टिक डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द पाइप। प्लीज इसे नोट करो, फिर नेक्स्ट डिफरेंस पे चलेंगे। ये डिफरेंसेस बहुत, क्या आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ रहे हैं बासित? आपने ओसीएफ नहीं पढ़ रखा, क्या समझ में आ रहा है आपको बेटा, क्लियर है? फिफ्थ पॉइंट, सब लोग सुनो ध्यान से बात। पाइप फ्लो के अंदर, पाइप फ्लो के अंदर जो फ्लो का नेचर है, मैंने आपको दो नेचर बताए थे, टर्बुलेंट एज वेल एज लेमिनार। अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है, अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनती है, पैराबोलिक या लॉगरिथमिक? लॉगरिथमिक।
अगर हमारा लेमिनार फ्लो है तो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी बनती है? पैराबोलिक। पैराबोलिक। ये कहानी किसके अंदर है? ये कहानी आपके किसके अंदर है? पाइप फ्लो के अंदर है। ओपन चैनल फ्लो, सुनो बात ध्यान से, ओपन चैनल फ्लो इज ऑब्जर्व्ड टू बी टर्बुलेंट। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि जितने भी ओपन चैनल फ्लो हैं, चाहे वो सीवर हो गया, चाहे आपका रिवर हो गया, चाहे आपकी रिवर्स हो गई, रिवोल्यूट्स हो गए, आपका जो रोड साइड गटर होगा, ये सारे के सारे कैसे फ्लो होंगे? नेचर कैसा होगा इनका? टर्बुलेंट होगा। टर्बुलेंट होगा। तो आपको वेलोसिटी प्रोफाइल कैसी मिलेगी इसके अंदर जनरली? टर्बुलेंट मिलेगी। सॉरी, लॉगरिथमिक मिलेगी, लॉगरिथमिक मिलेगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं इस पॉइंट को। लो नेचर इज लो नेचर इज observed to be turbulent. So, generally, velocity profile velocity profile logarithmic will be logarithmic। और अगर इसको पाइप में मेंशन करें, flow nature can be laminar or turbulent। so velocity profile parabolic भी हो सकती है, parabolic velocity profile, और logarithmic velocity profile। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस आपको समझाने से पहले पहले ये नोट करो, नेक्स्ट पेज पे लेके चलूंगा। यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे जो आपने लिखा है ना, फ्लो करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स, उसका एरिया ऑफ फ्लो यहाँ पे मेंशन कर लो। एरिया ऑफ फ्लो, पेरीमीटर ऑफ फ्लो, पेरीमीटर ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, ये सब की बात कर रहा था मैं यहाँ पे। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ये सब डेप्थ ऑफ फ्लो पे डिपेंड करते हैं। सेम यहाँ पे भी जो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे के सारे, वो किस पे डिपेंड करते हैं? दैट डिपेंड्स ऑन डायमीटर ऑफ द फ्लो। चेक करना, जो भी आपने पाइप फ्लो के अंदर डायमीटर लिखा होगा ना, क्यू, वहां पे आ रहा होगा डी, सॉरी डिस्चार्ज लिखा हुआ डी आ रहा होगा वहां पे ना। डायमीटर ऑफ फ्लो, डायमीटर ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है। अरे हमने लिखे इक्वेशन लिखी ना डिस्चार्ज की, लेमिनार फ्लो के अंदर डायमीटर आता निकल के नीचे, है ना? नोट किया आपने इसको? इज इट नोटेड? डन। अब देखो, अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, सुनो। सृष्टि समझ में आ रहा है? मान लो हमारे पास एक पाइप है। क्लियर? और ये पॉइंट हम डेटम यूज करेंगे। दिस आई विल ट्रीट एज डेटम। मुझे बताओ, पाइप का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है थ्रू आउट द लेंथ? सेम है या डिफरेंट है? सेम है, मतलब एरिया सेम है। डिस्चार्ज, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगी?
व्हाट इज डिस्चार्ज? क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर डिस्चार्ज कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन उसका कांस्टेंट है, तो हर सेक्शन पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। क्लियर? दिस इज द एक्सिस ऑफ द पाइप, बिल्कुल जो बीच से पास कर रही है, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पाइप। क्लियर? मैंने इस एक्सिस पे दो पॉइंट लिए, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। मुझे बताओ पॉइंट नंबर ए का डेटम से कितना डिस्टेंस है? पॉइंट नंबर ए का डेटम से मान लो जेड ए डिस्टेंस है, दिस इज जेड ए। तो पॉइंट नंबर बी का भी कितना होगा? सेम होगा। हेलो, जेड ए जेड बी के बराबर होगा, हाँ या ना? अब आपको ये समझ में आता है ना, डेटम से जो भी डेटम के रिस्पेक्ट में जो भी हम एनर्जी निकालते हैं वो कौन सी एनर्जी होती है? ये जेड ए क्या लिखा हुआ मैंने? ये पोटेंशियल एनर्जी का हेड है, mgh। अरे mgh ही तो है, बस यहाँ पे h को क्या लिखा हुआ मैंने? z लिखा हुआ है, mgz। अब हेड क्या होता है? व्हाट इज हेड? क्या होता है जब मैं किससे डिवाइड कर दूं? वेट से डिवाइड कर दूं। तो mgz को जब मैं वेट से डिवाइड कर दूंगा, mg से मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट मिल जाएगी। क्लियर ये चीज सबको? सबको ये बात क्लियर है? तो बेसिकली ये z क्या लिखा हुआ है? ये इस पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हाइट। किस डेटम से? इस वाले डेटम से। ठीक। जेड बी का मतलब क्या हुआ? जेड बी का मतलब क्या हुआ कि ये इस वाले पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ हाइट। किस वाले डेटम से? इस वाले डेटम से। तो दोनों पॉइंट्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपस में क्या दिखाई दे रही है आपको? इक्वल दिखाई दे रही है। क्लियर? अब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके पास ए पॉइंट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ए पॉइंट पे अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो ए पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगी और कुछ वेलोसिटी बी पॉइंट पे होगी। लेकिन मुझे क्या पता है कि क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जितनी वेलोसिटी ए पॉइंट पे होगी उतनी ही वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी? बी पॉइंट पे। वेलोसिटी के कारण कौन सी एनर्जी होती है फ्लूइड के पास? काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूं मैं? हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। ये लिखवाया आपको मैकेनिक्स के अंदर। अगर मुझे इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ हाइट लिखना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा? मैं वेट से डिवाइड कर दूंगा, mg से डिवाइड कर दूंगा। एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर बाय 2g ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हाइट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और वो भी दोनों का क्या है? ए और बी का, वो भी दोनों का क्या है बेटा? वो भी दोनों का बराबर है। मान लो दिस इज, इस ए पॉइंट पे ये हाइट आ गई, दिस इज वी ए स्क्वायर बाय 2g एंड दिस इज वी ए स्क्वायर बाय 2g। क्लियर? इज इट क्लियर? मैं एक काम कर रहा हूँ, ये जो काइनेटिक एनर्जी वाला हेड है ना, इसको थोड़ा ऊपर बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज बतानी है आपको। ये आपको समझ में आ गया ना कि इनके पास एक काइनेटिक हेड होगा। क्लियर? अब देखो वहां से, ध्यान से। और कौन सी एनर्जी होगी ए और बी पॉइंट के ऊपर? एक तो पोटेंशियल एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है, और कौन सी एनर्जी होगी? इनके पास प्रेशर एनर्जी भी होगी ना। प्रेशर एनर्जी है ना? प्रेशर एनर्जी। उस प्रेशर एनर्जी को जब तुम हाइट के टर्म्स में लिखते हो तो क्या लिखते हो? प्रेशर क्या होता है एक पॉइंट पे? रो इंटू जी इंटू एच, ये तो प्रेशर होता है। प्रेशर ये होता है। अगर मुझे इसको हाइट के टर्म्स में लिखना है तो किससे डिवाइड कर दूंगा इस बार? रो इंटू जी से। तो जो एच आएगा, ये एच, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एच बाय गामा, सॉरी। सॉरी सॉरी, पी बाय गामा ना। रो जी एच हमारे पास प्रेशर होगा, पी। क्लियर? तो आप क्या करना चाह रहे हो? उस प्रेशर को हाइट के टर्म्स में लिखना चाह रहे हो तो डिवाइड कर दो रो जी से। तो एच किसके बराबर आएगा? जो भी वहां पे प्रेशर होगा ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, डिवाइड बाय क्या? डिवाइड बाय रो इंटू जी। रो इंटू जी क्या होता है? गामा। क्लियर? अब ध्यान से बात समझो, सुनो सुनो सुनो। मैं ये प्रेशर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाइट कैलकुलेट कैसे करता हूँ किसी एक पॉइंट पे? पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये समझ में आया कि प्रेशर एनर्जी कैसे निकाली मैंने इन टर्म्स ऑफ हाइट? ये समझ में आया? अब ये प्रेशर एनर्जी ड्यू टू हाइट एक किसी भी पॉइंट पे मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ? पीजोमीटर लगा के। पीजोमीटर लगा के करता हूँ ना बेटा। क्लियर? अब देखो ध्यान से बात। मान लो मैंने क्या किया, क्या है? ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या किया, इस पी पॉइंट पे, सॉरी इस ए पॉइंट पे पीजोमीटर लगाया। तो जब मैं पीजोमीटर लगाऊंगा, मैंने क्या ऑब्जर्व किया? जो पानी का लेवल था वो पीजोमीटर में यहाँ पे आया कहीं पे, ये पानी का लेवल निकल के आया पीजोमीटर में।
जब आपने पीजोमीटर कहां पे लगाया, ए पॉइंट पे लगाया। तो यही जो लेवल है, यही जो हाइट है, यही क्या बता रहा है इस ए पॉइंट की, प्रेशर एनर्जी बता रहा है। किसके टर्म्स में, किसके टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में। पीजोमीटर लगाने के बाद जो भी पानी का, सुनो बात ध्यान से, पीजोमीटर लगाने के बाद जो भी पानी का लेवल इंक्रीज किया ना, कितना इंक्रीज किया, एच इंक्रीज किया, यही एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ए पॉइंट की प्रेशर एनर्जी इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ हाइट। क्लियर, क्लियर। तो इस वाले एच को मैं यहां ना लिख के यहां लिखा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, यहीं पर रिप्रेजेंट कर दूं एच। और एच को मैं क्या लिख सकता हूं, एच को लिख सकता हूं जो भी प्रेशर होगा ए पे डिवाइड बाय क्या, गामा। क्लियर। तो आपने डेटम एनर्जी लिख ली इन टर्म्स ऑफ हाइट, आपने प्रेशर एनर्जी लिख ली, और कौन सी एनर्जी है इसके पास में, और कौन सी एनर्जी है, एक एनर्जी इसके पास वेलोसिटी के टर्म्स में भी है ना, काइनेटिक एनर्जी, उसको नहीं दिखा रहा हूं, उससे मेरा मतलब नहीं है, क्योंकि वो दोनों पॉइंट्स पे क्या है, दोनों पॉइंट्स पे क्या है, सेम है वो। क्लियर। सुनो, दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी सेम है, दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो क्या फ्लो होगा ए से भी, अगर प्रेशर एनर्जी भी सेम हुई, अगर प्रेशर एनर्जी भी सेम हुई तो क्या फ्लो होगा ए से भी, क्यों, क्योंकि देयर शुड बी डिफरेंस बिटवीन एनर्जीज, तभी तो फ्लो पॉसिबल है। तो दोनों का डेटम सेम है, दोनों का काइनेटिक सेम है, तो किनको अलग होना पड़ेगा फ्लो होने के लिए, प्रेशर एनर्जी को अलग होना पड़ेगा। तो अब फ्लो हो रहा है मान लो ए से बी, तो किसका प्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा, तभी फ्लो होगा, बी का प्रेशर, बी का। आपने क्या किया, बी पे पीसोमीटर लगाया, जब मैंने पीसोमीटर बी पे लगाया, तो मुझे जो हाइट मिलनी चाहिए वो पिछली वाली हाइट से कम मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए। मान लो दिस इज एच ए, तो मुझे वो हाइट कम मिलनी चाहिए ना बेटा, मान लो ये हाइट मिली मेरे को, दिस इज हाइट, दिस विल एच बी। क्लियर, आई बात समझ में। अब ध्यान से देखो, सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक पॉइंट पे दोनों एनर्जी, कौन कौन सी, डेटम एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, इनको समेशन करूं, ये निकल गया ही टोटल एनर्जी, बताओ जरा, टोटल डेटम प्लस प्रेशर, सिर्फ डेटम लिया और प्रेशर लिया, काइनेटिक की बात नहीं की। तो इन दोनों एनर्जी के सम को, जो इन टर्म्स ऑफ हाइट है, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब मैं प्रेशर हेड और डेटम हेड का समेशन करता हूं, मैंने कहा था रिवाइज करके आना, क्या बोलते हैं इसको, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड, बहुत बढ़िया, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। इसका एक और नाम है क्या, हाइड्रोलिक हेड, हाइड्रोलिक हेड। और इसी हाइड्रोलिक हेड में और पीजोमेट्रिक हेड में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी हेड भी जोड़ जोड़ देता तो क्या मिल जाता मेरे को, टोटल एनर्जी मिल जाती, टोटल एनर्जी हेड। अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, ए पॉइंट पे आपने निकाल लिया पीजोमेट्रिक हेड, आपने पीजोमेट्रिक हेड निकाल लिया बी पॉइंट पे, चेक करो, ये पीजोमेट्रिक हेड निकाला आपने बी पॉइंट पे। क्लियर। अब खुद ही देखो, ऑब्जर्व करो, ए पॉइंट पे जो पीजोमेट्रिक हेड है वो ज्यादा है ना एज कंपेयर टू बी पॉइंट। ठीक है, ऐसी मान लो मैं कोई इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बाद एक पॉइंट लूंगा, तो कुछ ऐसा निकल के आएगा, ए से छोटा लेकिन बी से बड़ा, उसका जो पीजोमेट्रिक हेड आएगा वो ए से छोटा आएगा लेकिन बी से बड़ा आएगा। अगर मैं सारे पीजोमेट्रिक हेड को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं सारे पीजोमेट्रिक हेड को ज्वाइन करूं, मेरे को एक लाइन मिलेगी, इन सारे पीजोमेट्रिक हेड को अगर मैं ज्वाइन करूंगा मुझे एक लाइन मिलेगी। आपने क्योंकि हाइड्रोलिक हेड को ज्वाइन किया है, तो लाइन ज्वाइनिंग द हाइड्रोलिक हेड क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, एच जी एल, एच जी एल। इज इट क्लियर टू एवरीवन, कैसे निकल गया एच जी एल। अब मुझे बताओ, जो एच जी एल निकल के आई, जो एच जी एल निकल के आई, ये पाइप के सरफेस से कोइंसाइड कर रही है या ऊपर निकल के आई है, ये पाइप का जो टॉप सरफेस था, ये पाइप के सरफेस से कोइंसाइड कर रही है या ऊपर निकल के आई, ऊपर निकल के आई ना बेटा, ऊपर निकल के आई। उसका रीजन सुनो, अब उसका रीजन सुनो, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे जब आपने पीजोमीटर निकाला, उस पीजोमीटर का लेवल पाइप के सरफेस से ऊपर निकल के आया ना, वही तो रीजन है ना एचजीएल ऊपर आने का। ए पॉइंट पे जब हमने पीजोमीटर लगाया, उस पीजोमीटर के अंदर जो प्रेशर का लेवल था इन टर्म्स ऑफ एच, वो पाइप के सरफेस से ऊपर निकल के आया ना, है ना, तभी तो एचजीएल पाइप के सरफेस से ऊपर निकल के आई है। क्लियर। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में ऐसा नहीं होता। अब ओपन चैनल फ्लो में कैसा होता है, ध्यान से देखो, सुनो बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अगर मुझे फ्लो करवाना है तो एक बेड स्लोप देनी पड़ेगी। ध्यान से बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने एक बेड स्लोप दी, मान लो थीटा, बहुत स्मॉल, बहुत ज्यादा स्मॉल स्लोप है थीटा। क्लियर। ये पानी फ्लो कर रहा है,
पॉइंट्स लेने के लिए मैंने एक्सिस ड्रॉ करी, ठीक है, और मान लो ये डेटा में नीचे, दिस इज अवर डेटा, क्लियर। दो पॉइंट्स लिया आपने, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। अब आप मुझे बताओ ये कौन सा हेड है, इसको मैं क्या बोलूंगा, डेटम हेड, जेड ए। ये कौन सा हेड है इस बार, क्या दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं? नहीं, अलग अलग। अब सुनो बात ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अब मुझे प्रेशर हेड निकालना है पॉइंट ए पे। प्रेशर हेड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पीजोमीटर लगाऊंगा। मैंने पीजोमीटर इंसर्ट किया ए पॉइंट पे, पीजोमीटर मैंने इंसर्ट किया ए पॉइंट पे। जब मैंने पीजोमीटर ए पॉइंट पे इंसर्ट किया ना, तो जो हाइट निकल के आई पानी की, वो कहां तक निकल के आई, वो इसी सरफेस तक निकल के आई, इसी सरफेस तक। क्लियर बात सबको, ये सबको ये बात समझ में आई, वो इसी सरफेस तक निकल के आई। ऐसे ही जब मैंने पीजोमीटर पॉइंट बी पे लगाया, जब मैंने पीजोमीटर पॉइंट बी पे लगाया, तो पॉइंट बी पे भी पीजोमीटर लगाने के बाद जो हाइट निकल के आई पीजोमीटर के अंदर, वो किससे मैच कर रही थी, वो इसी सरफेस से मैच कर रही थी, इसी सरफेस से। तो जरा बताओ ये टोटल क्या कहलाएगा, ये टोटल क्या बोल सकता हूँ, पीजोमेट्रिक हेड प्लस हाइड्रोलिक हेड, ये रेड वाला। और ये क्या निकल के आया पॉइंट बी पे, हाइड्रोलिक हेड। जरा मुझे बताओ जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा और लाइन बनाऊंगा, क्या बोलेंगे इस लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करूंगा और लाइन बनाऊंगा, क्या बोलूंगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इस बार हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किससे कोइंसाइड कर रही है, किससे कोइंसाइड कर रही है, क्या आपके पानी के सरफेस से कोइंसाइड कर रही है, पानी के सरफेस से। इज इट क्लियर, सबको ये बात समझ में आई, ये ऐसे रिपीट करना है। लेकिन ये काम भी तब होगा, इसमें भी एक अप्रोक्सीमेशन है। ये जो हमने बोला ना कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो सरफेस से कोइंसाइड करेगी, इसमें भी एक अप्रोक्सीमेशन है। जो ये स्लोप की वैल्यू है ये क्या होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, वेरी वेरी स्मॉल, ऑब्जेक्टिव में आएगा, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। अब एक और चीज बता रहा हूं, अगर स्लोप मैंने ज्यादा करी, अगर मैंने स्लोप ज्यादा करी, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो पानी के सरफेस से भी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप लोग इस बात को समझने के लिए कैपेबल नहीं हो कि वो नीचे कैसे आई, लेकिन बताऊंगा आने वाले क्लासेस में आपको समझ में आया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर स्लोप देखो, थोड़ी सी स्लोप भी सफिशिएंट है फ्लो कराने के लिए, तो क्योंकि कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा, ठीक है, तो फ्लो तो हो रहा है। अगर स्लोप की वैल्यू छोटी है, तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो किससे कोइंसाइड करेगी, आपके पानी के सरफेस से कोइंसाइड करेगी, क्लियर। बट अगर उसी स्लोप को आप बहुत ज्यादा कर दोगे, ये जो थीटा है इसको बेड स्लोप बोलते हैं, अगर ये आपने बहुत ज्यादा कर दिया, अब जब आप हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन देखोगे ना, वो किससे नीचे मिलेगी आपको, वो पानी के सरफेस से नीचे मिलेगी आपको, क्लियर, इज इट क्लियर। और लेकिन पाइप के अंदर कहां मिल रही है वो आपको, HGL, पाइप के अंदर तो आपको वो पाइप के सरफेस से ऊपर मिल रही है, क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको ये समझ में नहीं आया ना कि वो पाइप के सरफेस से ऊपर क्यों है और ये पानी सरफेस तक क्यों जा रही है, ये क्लियर नहीं हुआ ना, अब वो बता रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो, देखो, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, सेम है। आप क्या निकाल रहे हो, आप प्रेशर ही तो निकाल रहे हो, अरे आप प्रेशर तो निकाल रहे हो बेटा, ए पे, बी पे, तो प्रेशर का लेवल कहां तक आना चाहिए, सब पे सेम ही तो आना चाहिए। बात समझ में आई ना, चाहे मैं ए पे निकालूं चाहे मैं बी पे निकालूं, जो हाइट आनी चाहिए वो उसी सरफेस से मैच करनी चाहिए ना बेटा, तभी तो प्रेशर बराबर होगा। अगर मान लो आपने बी पे पीजोमीटर लगाया, पीजोमीटर के अंदर जो हाइट है वो इस पे पहुंच गई, इसका मतलब क्या हुआ, क्या ए पे और बी पे प्रेशर सेम है क्या। अगर आपने पीजोमीटर बी पे लगाया और पीजोमीटर के अंदर आपको हाइट ये देखने को मिली, इसका मतलब क्या हुआ, अरे हाइट क्या होती है, ये हाइट प्रेशर बाय गामा ही तो होती है। अगर प्रेशर ज्यादा है तो ही तो हाइट ज्यादा मिली आपको। तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी ओपन चैनल फ्लो के अंदर, कांस्टेंट होगी। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट है, तो आपको हर पॉइंट पे एचबी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। और कितना मिलेगा, जितना प्रेशर है तो वहां तक जाएगा फ्री सरफेस तक, क्लियर, क्लियर।
अरे बात समझ में आई या नहीं आई, इतना बताओ। ये डिफरेंस क्लियर हुआ सभी को? तो यहाँ पे जो डिफरेंस लिखना था वो समझ में आया आपको? क्या डिफरेंस लिखना था? ऊपर थोड़ा आके भी कांस्टेंट आ सकता है ना हर जगह। अरे यार बासित, देखो, सुनो, मतलब नहीं समझे। मतलब ये बोलना चाह रहे हो कि सर ए पॉइंट पे भी इतना लेवल आ सकता है, ये बोलना चाह रहे हो? ये बोलना चाह रहे हो? सभी लोग को कंफ्यूजन है इसमें कि सर ए पे भी इतना आ सकता है एच, और बी पे भी इतना आ सकता है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो। ओपन चैनल के अंदर पानी के पास कितना प्रेशर है ओपन चैनल फ्लो के अंदर? ओपन, क्या आपने पानी को धक्का मारा हुआ है चलने के लिए? क्या आपने एक्स्ट्रा प्रेशर दिया? क्या आपने पानी को एक्स्ट्रा प्रेशर दिया? तो पानी के हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर जा सकता है? मान लो मैं किसी भी पॉइंट की बात करूं, मान लो आपने ये पॉइंट लिया बी। बी, जब इस, सुनो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सुन लो ध्यान से बात। मान लो आपने बी तो ले लिया ना, सी पॉइंट लिया, यहाँ पे एक पॉइंट सी लिया। तुम इस सी पॉइंट पे जब पीजोमीटर लगाओगे, इस सी पॉइंट पे जब पीजोमीटर लगाओगे, और इसके अंदर जब तुम हाइट मेजर करोगे, वो हाइट भी तुम्हें कहां तक मिलेगी? वो भी तुम्हें वाटर सरफेस तक ही मिलेगी। वो भी तुम्हें वाटर सरफेस तक ही मिलेगी, इसके ऊपर नहीं मिल सकती। इसके ऊपर तुम्हें हाइट नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हाइट तुम्हें इसके ऊपर? क्योंकि तुमने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ी ना दिया पानी को। एक्स्ट्रा प्रेशर दिया क्या पानी को? तो जो मैक्सिमम प्रेशर आएगा वो किसको रीच कर सकता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, और ऊपर सरफेस पे हर एक पॉइंट पे यहाँ कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही तो है। अब इधर देखो, पाइप के अंदर इस ए पॉइंट पे क्या प्रेशर एटमॉस्फेरिक है क्या? एक्स्ट्रा प्रेशर है ना, आपने एक एक्स्ट्रा प्रेशर दे रखा है ना, तभी तो पानी फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए उस एक्स्ट्रा प्रेशर का जो हाइट निकल के आया, वो पाइप के सरफेस से ऊपर चला गया। क्लियर हुआ? अभी सबको क्लियर है कि ये यहां तक ही क्यों राइज करेगा, इसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा? अगर मान लो, सुनो बात ध्यान से, अगर तुम किसी चीज को एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे और उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हाइट के टर्म्स में लिखना चाहोगे, तो वो क्रॉस कर जाएगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। अगर मान लो मैं एक प्रेशराइज, देखो बात समझो, सुनो, देखो, मान लो एक बोतल है, ठीक है, सुनो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सुनो, मान लो एक कंटेनर है। क्लियर? इस कंटेनर में पानी पूरे सरफेस तक फिल्ड है, ये सुनना बात ध्यान से, पूरे सरफेस तक। लेकिन उसमें आपने कोई मुझे बोतल आपने भरी, बोतल भरी आपने बंद कर दी। क्या आपने पानी पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया? आपने बोतल को भरा और बंद कर दिया, आपने पानी पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया। क्लियर? जब आपने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगाया, तो मैं किसी भी पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, दिस इज सी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पीजोमीटर लगाऊंगा, किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पीजोमीटर लगाऊंगा, मान लो ए पे लगाया, ये बी पे लगाया, और ये सी पे लगाया। क्लियर? डायग्राम क्लियर है सबको? तो हर एक पीजोमीटर के अंदर जो आपको हाइट मिलेगी पानी की, वो कहां तक मिलेगी? वो इस लेवल को मैच करेगी ना, इस लेवल को मैच करेगी। क्लियर? ये चीज क्लियर है? लेकिन मान लो आपने आपने वो देखा ना सोडा शॉप में, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर पानी प्रेशराइज्ड पानी होता है, गैस होती है उसके अंदर। क्लियर? तो लेट अस सपोज, मान लो एक सेम कंटेनर है आपके पास में, सेम कंटेनर है। इस बार जितना पानी आ सकता था, जितना पानी इस कंटेनर में आ सकता था, आपने उससे ज्यादा पानी इसमें डाला प्रेशर लगा के। सुनो बात ध्यान से, जितना पानी उस बोतल में आ सकता था, उससे ज्यादा पानी आपने प्रेशर को अप्लाई करके उसमें डाला और बंद कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या ये एक नॉर्मल बोतल हुई क्या? क्या आपने सिंपली पानी डाला और बंद कर दिया? क्या नहीं ना, आपने एक्स्ट्रा पानी डाला ना उसके अंदर। वो एक्स्ट्रा पानी पूरे पानी में प्रेशर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ मेरे को। अब इस बोतल के अंदर एक प्रेशराइज वाटर है, ठीक है। अब मुझे निकालना है, मान लो ए पॉइंट पे, मुझे ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो ए पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए जब मैं पीजोमीटर लगाऊंगा, जब मैं पीजोमीटर लगाऊंगा, तो पीजोमीटर के अंदर जब मुझे हाइट देखने को मिलेगी,
क्या वो इससे मैच करेगी क्या? ये इससे मैच करती कब? जब पानी के पास कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता ना, तभी तो वो अपने एक्चुअल प्रेशर के बराबर निकल के आता। बट आपने तो पानी, प्रेशराइज पानी डाल रखा है, तो वो क्या करेगा, आपको हाइट इससे ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी क्लियर हुआ आपको? ये हाइट ज्यादा देखने को मिलेगी। ओपन चैनल फ्लो के अंदर क्या हमने कोई प्रेशर डाला पानी के ऊपर? ओपन चैनल फ्लो के अंदर तो मैं पीजोमीटर किसी भी पॉइंट पे लगाऊं, उसका मैक्सिमम हाइट कहां तक मिलेगा मेरे को? फ्री सरफेस तक मिलेगा। फ्री सरफेस तक। लेकिन जो पाइप फ्लो है उसके अंदर तो पानी एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ फ्लो कर रहा है ना, तभी तो फ्लो कर रहा है बेटा। और अगर एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ फ्लो करेगा तो उसके अंदर हाइट इंक्रीज नहीं कर जाएगी? बताओ जरा मेरे को, पाइप के सरफेस के ऊपर से। अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो, hydraulic gradient line HGL is assumed to be assumed to be coincide with coincide with water surface या free water surface. Free water surface. When theta is very small, ये भी लिख लेना। When theta is very small, क्यों? अगर थीटा की वैल्यू लार्ज हुई तो क्या होगा? देन HGL will lie, बताओ भाई, will lie below free water surface, below free water surface। ये चीज समझाऊंगा जब चैनल की ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा। इन केस ऑफ पाइप फ्लो, hydraulic gradient line generally lies above, जनरली लिखा है lies above pipe surface। नोट कर लो। सबको क्लियर हुआ यार? वो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट, एनर्जी, कि वो सरफेस तक क्यों आ रही है और सरफेस के ऊपर क्यों जा रही है? इज इट डन? नोटेड? ये डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, इसमें लिख सकते हो। दो तीन चीजें बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हेड, जिसको हम टोटल एनर्जी हेड भी बोलते हैं। मैकेनिक्स के अंदर आपने एनर्जी दो ही पढ़ी थी ना, मैकेनिकल काइनेटिक और पोटेंशियल। यहाँ पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर प्रेशर होगा, तो एक प्रेशर एनर्जी भी आ जाएगा। क्या आएगा? डेटम हेड, डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड।
साफ साफ लिख देता हूँ। डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड प्लस प्रेशर हेड। Z प्लस वी स्क्वायर बाय 2G प्लस P बाय गामा। देखो, P बाय गामा को बोलते क्या है? प्रेशर हेड। बोलते क्या है इसको? प्रेशर हेड। लेकिन आपने मेजर कैसे किया था इसको? मेजर्ड बाय पीजोमीटर। पीजोमीटर। बट इस प्रेशर हेड को और डेटम हेड को कंबाइन करके क्या बोलते हैं? Z प्लस P बाय गामा, इसको इधर लिख लेता हूँ, वी स्क्वायर बाय 2G। तो इस डेटम हेड को और इस प्रेशर हेड को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इसको क्या बोलूंगा मैं? इसको मैं पीजोमेट्रिक हेड बोल सकता हूँ या हाइड्रोलिक हेड बोल सकता हूँ। दिस विल बी टर्म्ड एज आइदर पीजोमेट्रिक हेड एंड हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड, क्लियर? तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आया ओपन चैनल फ्लो क्या है और वो कैसे डिफरेंट है एक पाइप फ्लो से? सभी के लिए बात क्लियर है? सब बढ़िया। नेक्स्ट, चलो आगे। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। अब हम बात करेंगे चैनल्स की जिसमें आपका ओपन चैनल फ्लो पॉसिबल है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल्स। फर्स्ट इज, फर्स्ट जो क्राइटेरिया दैट इज प्रिज्मेटिक चैनल। प्रिज्मेटिक नाम सुना आपने? प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक चैनल एंड नॉन प्रिज्मेटिक चैनल। देखो, प्रिज्मेटिक बीम में हमने क्या पढ़ा था कि थ्रू आउट द लेंथ उस बीम का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? कांस्टेंट। कुछ कुछ केस बिल्कुल सिंपल सिंपल से यहाँ पे भी है। देखो, प्रिज्मेटिक चैनल क्या होता है? प्रिज्मेटिक चैनल, सुनो बात ध्यान से, प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ चैनल की कुछ प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। कौन कौन सी? उसकी शेप चेंज नहीं होगी, मतलब जो भी क्रॉस सेक्शनल शेप है वो चेंज नहीं होगी, उसका साइज चेंज नहीं होगा और उसकी बेड स्लोप चेंज नहीं होगी। सबको बात समझ में आई? प्रिज्मेटिक चैनल वो चैनल है जिसमें थ्रू आउट द लेंथ उसकी शेप चेंज नहीं होगी। अगर वो थ्रू आउट रेक्टेंगुलर है तो क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर रहेगा। अगर किसी सेक्शन पे रेक्टेंगुलर है तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूर जाने के बाद वो ट्रायंगल बन गया या ट्रेपेजियम बन गया। वो थ्रू आउट द लेंथ क्या रहेगा? अगर वो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ही रहेगा, अगर वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा। क्लियर? और ऐसा भी नहीं होगा कि एक सेक्शन पे आपको ट्रायंगल मिल रहा है छोटा सा और थोड़ा दूर जा रहे हो तो बड़ा ट्रायंगल मिल रहा है। इस बार शेप तो सेम है बट किसमें डिफरेंस आ रहा है? साइज में। तो साइज भी कांस्टेंट रहेगा। साइज भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। दूसरी तीसरी चीज, मान लो एक सेक्शन पे जब आप बेड स्लोप निकाल रहे हो तो बेड स्लोप कुछ दूर तक तो कम है, उसके बाद बेड स्लोप क्या हो गई? ज्यादा हो गई। समझ में आई बात? तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। तो उसका क्रॉस सेक्शन का शेप, उसका साइज और उसकी जो बेड स्लोप है वो थ्रू आउट द लेंथ क्या होने चाहिए? आपके पास कांस्टेंट होने चाहिए। ऐसे चैनल्स को क्या बोलोगे आप?
प्रिज्मेटिक चैनल। इन तीनों में से अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, कोई भी एक प्रॉपर्टी, दो भी हो सकती है, तीनों भी हो सकती है, तो क्या नाम पड़ जाएगा? नॉन प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक। क्लियर? तो फर्स्ट इज, समझ में आया? आसान था ना बिल्कुल। चैनल इन विच क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया शेप, उसका साइज एंड बेड स्लोप remains constant throughout the length. Throughout the length will be considered as prismatic channel. For example, देखो, bed slope and this is channel bed. बेड स्लोप तो क्या है थ्रू आउट द लेंथ? बताओ जरा। पूरी की पूरी बेड स्लोप तो क्या है? वो तो कांस्टेंट है। ठीक। मान लो आपने एक सेक्शन लिया, दिस इज सेक्शन 1 1। अब सेक्शन तो खूब कर ही रहे हैं हम लोग सोम के अंदर भी। दिस इज सेक्शन 2 2, सेक्शन 1 1 एंड दिस इज सेक्शन 2 2। सेक्शन 1 1 पे जब आपने इसी चैनल का क्रॉस सेक्शन देखना चाहा, तो आपको क्रॉस सेक्शन मिला रेक्टेंगुलर। ये क्रॉस सेक्शन आपको मिला। लेकिन सेक्शन 2 2 पे इसी चैनल का जब आपने क्रॉस सेक्शन देखा, तो वो आपको क्या मिला? ट्राइंगल मिला। बताओ भाई, चैनल प्रिज्मेटिक है क्या? ना, प्रिज्मेटिक तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इसको चेंज करते हैं। ठीक है, आपने वापस से ऑब्जर्वेशन की, आपको रेक्टेंगल तो मिला, बट इस बार उस रेक्टेंगल का साइज क्या था? चेंज था, बड़ा साइज था। क्या अभी प्रिज्मेटिक होगा? क्या अभी प्रिज्मेटिक होगा? नहीं होगा। ध्यान रखना, बिल्कुल आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन होना चाहिए, शेप के अंदर भी और साइज के अंदर भी। तो जितने साइज का रेक्टेंगल वहां पे मिल रहा है आपको, उतने ही साइज का रेक्टेंगल यहां मिलना चाहिए। क्लियर? सबको ये बात क्लियर है? और दोनों सेक्शन पे जब मैं बेड स्लोप निकाल रहा हूं, यहाँ पे भी कितनी है? θ1। और यहाँ भी कितनी है? θ2। दोनों की दोनों स्लोप्स क्या है आपस में? सेम है। प्रिज्मेटिक रहेगा। क्लियर? बात सबको क्लियर हुई? इसी के बगल में आप एक और डायग्राम बना सकते हो नॉन प्रिज्मेटिक का। नॉन प्रिज्मेटिक के लिए कोई भी एक प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि तीनों अलग अलग हो, कोई भी एक हो सकता है कि बेड स्लोप सेम हो लेकिन ज्योमेट्री अलग हो, ज्योमेट्री बेड स्लोप सेम हो लेकिन साइज अलग हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रहे एक चीज जो बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, क्या मैंने डेप्थ ऑफ फ्लो पे कमेंट किया? डेप्थ ऑफ फ्लो पे, क्या डेप्थ ऑफ फ्लो मेरे क्रॉस सेक्शन की प्रॉपर्टी होती है? वो तो फ्लो की प्रॉपर्टी है, वो अलग अलग हो सकती है। क्या सबको बात समझ में आई? डेप्थ ऑफ फ्लो का चैनल से कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। क्लियर? क्या मैंने एरिया फ्लो की बात करी? क्या मैंने एरिया की, मैं फ्लो की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिर्फ, मैं सिर्फ चैनल की बात कर रहा हूं बेटा। क्लियर? इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लो। वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, बट वो तीन प्रॉपर्टी कौन कौन सी? क्रॉस सेक्शनल एरिया का शेप, उसका साइज और बेड स्लोप, वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए।
A channel in which either one or more properties varies along the length of flow. Along the length of flow will be termed as non-prismatic channel. बताओ भाई, सबको क्लियर है ये चीज? इज इट क्लियर? तो दिस इज प्रिज्मेटिक चैनल, दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक। क्या हम लोग स्लो जा रहे हैं? समझ में आना चाहिए ना आपको? क्लियर? ये तो एक क्लासिफिकेशन था आपका, कौन कौन सा, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक। एक और तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं चैनल्स को, पहले ये लिखो, डन लिखो, फिर आगे चलो। डन। नेक्स्ट, अगली क्लासिफिकेशन हम करेंगे रिजिड चैनल्स, रिजिड चैनल्स एंड, इसको मोबाइल बोल लो या मोबाइल बोल लो, रिजिड बाउंड्री चैनल्स लिख लो, रिजिड बाउंड्री चैनल्स। नेक्स्ट, मोबाइल या मोबाइल बाउंड्री चैनल्स। अब ये क्या होता है, सुनो ध्यान से बात समझो। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, रिजिड बाउंड्री का मतलब क्या होगा कि उन चैनल्स की जो बाउंड्री है वो क्या नहीं हो रही है, उन चैनल्स की जो बाउंड्री है वो चेंज नहीं हो रही है, डिफॉर्म नहीं हो रही है। मतलब बाउंड्री का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, मान लो दिस इज सम चैनल, क्लियर, और इसमें ये डेप्थ ऑफ फ्लो है, दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो। मैंने किसी एक सेक्शन पे इसको एनालाइज किया, और यहां से जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि जो चैनल है वो किस शेप का है, वो ट्रेपीजियम शेप का है या ट्रेपेजोइडल है, इस शेप का है, क्लियर। और इसमें जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, मान लो दिस इज डेप्थ ऑफ फ्लो y1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये y1 है, क्लियर। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो बात ध्यान से। अगर मैं डिस्चार्ज को इंक्रीज करूंगा, अगर मैं डिस्चार्ज को इंक्रीज करूंगा, तो पॉसिबल है ना कि वेलोसिटी भी इंक्रीज करे और डेप्थ भी इंक्रीज करे। ये चीज है ना कि अगर मैं डिस्चार्ज को इंक्रीज कर रहा हूं तो वेलोसिटी और डेप्थ इंक्रीज करे। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो आपका जो कैनाल्स है, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, सोइल तो प्रेजेंट होगी ना, सोइल, बताओ सोइल होगी यहाँ पे प्रेजेंट। तो अगर यहाँ पे सोइल प्रेजेंट होगी तो क्या हो सकता है सोइल का, सोइल का क्या हो सकता है, सोइल का इरोजन हो सकता है, स्काउरिंग हो सकती है। अगर सोइल का इरोजन या स्काउरिंग होगी तो कुछ टाइम बाद आपको जो ये स्लोप मिल रही थी, क्या ये स्लोप में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस तरीके से? हो सकता है कि इतने वाले पार्ट की, इतना वाला जो पार्ट है, ये सोइल कहाँ चली गई, ये वाली सोइल, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये सोइल कहाँ चली गई, ये सोइल पानी के साथ, जो पानी की वेलोसिटी थी उसके साथ क्या कर गई है, इरोड कर गई है। तो अब मुझे बताओ, जो बाउंड्रीज में आपको देखने को मिला, क्या चेंज देखने को मिला, है ना? तो रिजिड बाउंड्री चैनल्स कौन से होते हैं जिसमें आपको ये सब देखने को ना मिले, मतलब कोई स्काउरिंग देखने को नहीं मिल रही है, मतलब उसने अपनी शेप को क्या रख रखा है,
उसने अपनी बाउंड्रीज को क्या रख रखा है, कांस्टेंट रखा हुआ है। पानी के फ्लो के साथ उसकी बाउंड्रीज में आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं मिल रहा। क्लियर? क्लियर? सुनो बात ध्यान से, मान लो मैंने एक सेक्शन और कट किया, मैंने एक सेक्शन और कट किया यहाँ पे 2 2। जब मैंने यहाँ पे कट किया और ऑब्जर्व किया, जो मुझे यहाँ पे शेप मिल रही है, जो मुझे शेप मिल रही है, ये कौन सी शेप है? मान लो रेक्टेंगल शेप है। ये चैनल प्रिज्मेटिक है या नॉन प्रिज्मेटिक है, पहले इतना बताओ। ये नॉन प्रिज्मेटिक है, नॉन प्रिज्मेटिक है, बट स्टार्टिंग से ही सेक्शन 1 1 पे ट्रेपीजियम था, ट्रेपीजोइडल था, और 2 2 पे क्या था? रेक्टेंगल था। मतलब पानी कितना भी फ्लो हो रहा है, कितना भी फ्लो इंक्रीज कर रहा है, ना तो सेक्शन 1 1 की किसी शेप में चेंज आया और ना ही सेक्शन 2 2 की। तो ये चैनल कैसा हुआ? रिजिड हुआ या मोबाइल हुआ? रिजिड हुआ। रिजिड तो है, रिजिड तो है, बट साथ में क्या नहीं है? ये प्रिज्मेटिक नहीं है, प्रिज्मेटिक नहीं है। समझ में आई बात? सबको बात समझ में आई ना कि प्रिज्मेटिक अलग चीज है और रिजिड होना अलग चीज है। इज इट क्लियर? वो प्रिज्मेटिक हो भी सकता था, हो सकता है कि 2 2 पे आपको सेम क्या देखने को मिलता, 2 2 पे आपको सेम ट्रेपिज्म देखने को मिलता। क्लियर? चलो, एक तो ये अपना क्या चेंज नहीं कर सकता, अपना बाउंड्री चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, क्या इसमें डेप्थ चेंज हो सकती है? डेप्थ, क्या डेप्थ चेंज हो सकती है? हाँ, वो तो हो सकती है चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, अब मुझे बताओ, अगर मान लो रिजिड चैनल है, रिजिड चैनल है, तो नीचे की सोइल की भी क्या नहीं हो रही है? स्काउरिंग नहीं हो रही है। और नीचे की अगर सोइल की स्काउरिंग नहीं हो रही है, तो क्या आपको बेड स्लोप में कोई चेंज देखने को मिलेगा? कोई चेंज देखने को मिलेगा? कोई भी चेंज नहीं। तो रिजिड बाउंड्री चैनल्स में जो बेड स्लोप है, वो भी क्या रहती है? वो भी क्या रहती है? वो भी कांस्टेंट रहती है। तीसरी चीज सुनो बात ध्यान से, अभी आपने इस चैनल को कहां से देखा? साइड से देखा हुआ है आपने, लेंथ के अलोंग देख रहे हो, लेंथ के अलोंग। मान लो आप इसको ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठे ऊपर से देख रहे हो, तो ऊपर से जब आप उसे देखोगे, ये चैनल कुछ ऐसा था। वेट करो प्लीज। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये हमारा सेक्शन 1 1, ऊपर से देख रहे हैं सेक्शन 1 1। सेक्शन 1 1 पे ज्योमेट्री कैसी है? वो तो पता लगा हमने, क्रॉस सेक्शन से पता लगा लें ज्योमेट्री तो ट्रेपीजियम है। और सेक्शन 2 2 पे कैसी ज्योमेट्री है? सेक्शन 2 2 पे, सेक्शन 2 2 पे कैसी है? रेक्टेंगुलर है। चलो अब ध्यान से बात समझो, अगर ये रिजिड चैनल नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चैनल है उसका क्या चेंज हो जाता? उसका प्लान चेंज हो जाता। मतलब कुछ टाइम के बाद ये चैनल ऐसा होता। क्या इसने अपना पाथ चेंज किया? चेक करो। जो आप लोग पढ़ते हो ना इरिगेशन में, मेंडरिंग ऑफ रिवर्स, जब पाथ चेंज करती है रिवर अपना, अरे आपने इसको प्लान से देखा, थोड़ी देर पहले, कुछ दिन तक पहले जो पानी का फ्लो था, जो पानी का फ्लो था वो ऐसा था। देखो, कुछ टाइम पहले पानी का फ्लो कुछ ऐसा था, इस तरीके से ये पानी का फ्लो था। अरे वेट वेट, दिस वाज द फ्लो ऑफ वाटर। क्लियर? लेकिन क्योंकि रिजिड बाउंड्री चैनल नहीं था, तो इसकी बाउंड्रीज डिफॉर्म हुई और इसने अपना क्या चेंज कर लिया? इसने अपना पैटर्न चेंज कर लिया। क्लियर? तो रिजिड बाउंड्री चैनल्स में अगर पानी का फ्लो ये ब्लू वाला है, तो वो हमेशा क्या रहेगा? अगर रिजिड बाउंड्री चैनल्स में अगर पानी का फ्लो इस तरीके से है, तो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा सेम रहेगा, वो अपना प्लान, अपना लेआउट चेंज नहीं करेगा। क्लियर? इज इट क्लियर? तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ना तो उसकी बाउंड्री चेंज होगी, बाउंड्री चेंज नहीं होगी, ना उसकी वो बेड स्लोप उसी में आ गया, और ना ही उसका क्या चेंज होगा, उसका लेआउट भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? तीसरी चीज, मुझे इतना बताओ, रिजिड बाउंड्रीज में जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज, इसकी जो रफनेस है, इसकी जो रफनेस है वो डिस्चार्ज का या फ्लो का फंक्शन नहीं होगा। मतलब रफनेस कांस्टेंट होगी, चाहे डिस्चार्ज कम हो, चाहे डिस्चार्ज क्या हो, ज्यादा हो। क्लियर? जो रफनेस होगी, जो ये रफनेस ऑफर करेगा, वो डिस्चार्ज पे डिपेंड नहीं होगी, चाहे डिस्चार्ज वैल्यू कम हो चाहे ज्यादा हो। अब मुझे बताओ, तुम्हें रिजिड चैनल कब मिल सकता है? जब तुम कैनाल की क्या कर दो? जब मैं कैनाल की लाइनिंग कर दूं। क्या सारे के सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो जाएंगे? बहुत बढ़िया। लाइनिंग करने से क्या उसका क्रॉस सेक्शन की शेप चेंज होगी? स्काउरिंग होगी सॉइल की। लाइनिंग करने से क्या सॉइल की स्काउरिंग होगी? तो शेप कांस्टेंट रहेगा।
नीचे से बेड स्लोप खिसकेगी, बेड स्लोप नहीं, तो वो भी कांस्टेंट है। क्या इसका प्लान चेंज होगा? जब स्काउरिंग ही नहीं हुई, जब स्काउरिंग ही नहीं हुई तो कोई प्लान में चेंज नहीं आएगा ना। तो आपको रिजिड बाउंड्री चैनल कैसा होगा? जब आपने उसकी क्या कर रखी है, जब लाइनिंग कर रखी है, जब लाइनिंग कर रखी है। क्लियर? अब आते हैं, लिखवा दूंगा, अब आते हैं मोबिल बाउंड्री चैनल्स पे। बाउंड्री क्या करेगी? बाउंड्री क्या करेगी? वेरी करेगी। बाउंड्री वेरी कब कर सकती है? जब सॉइल की क्या होगी, जब सॉइल की क्या होगी, स्काउरिंग होगी। सॉइल की स्काउरिंग मतलब आपने कोई लाइनिंग नहीं कर रखी, उसकी बाउंड्री चेंज हो सकती है, उसका बेड स्लोप चेंज हो सकता है, और उसका क्या चेंज हो जाएगा, उसका पाथ, प्लान या लेआउट चेंज हो सकता है। ओपन चैनल फ्लो के अंदर हम लोग कौन से चैनल पढ़ेंगे? ओपन चैनल में हम कौन सा पढ़ेंगे? रिजिड बाउंड्री चैनल। कौन सा पढ़ेंगे? रिजिड बाउंड्री। इरिगेशन के अंदर आप कौन से चैनल पढ़ते हो? मोबिल बाउंड्री चैनल। वहां पे दो फेमस थ्योरी है ना, लेसिस थ्योरी एंड कैनेडिस थ्योरी। एलुवियल सॉइल के अंदर वहां पे अपन नहीं पढ़ते बेटा लाइनिंग वाला, लाइनिंग वाला कहाँ पढ़ते हैं? ओसीएफ के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर? क्लियर? सभी के लिए बात क्लियर है? इसको लिख लेते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है? तो रिजिड बाउंड्री चैनल। फर्स्ट पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सॉइल, देखो बात समझो, अगर सुनो बात सीधी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर मान लो एक टाइप की सॉइल इरोड हो गई, ठीक है, तो कुछ अलग टाइप की सॉइल आएगी। बात मानते हो? उस अलग टाइप की सॉइल का फ्रिक्शन अलग हो सकता है ना, रफनेस। लेकिन रिजिड बाउंड्री में तो आपने सीमेंट लगा दिया, सीमेंट का तो रफनेस सेम ही रहेगा। कैच कर पाए इस चीज को? बेटा समझ पाए? क्लियर हो गया ना? जब सोयल इरोड हो गया तो अलग अलग सोयल आ सकती है ना, तो अलग अलग रफनेस होगा, है ना? तो रिजिड बाउंड्री चैनल्स, इसमें क्या वेरी करेगा? सिर्फ इसमें सिर्फ डेप्थ वेरी करेगा। ओनली, ओनली डेप्थ ऑफ फ्लो वेरीज। नेक्स्ट, बाउंड्रीज आर, बाउंड्रीज ऑफ द चैनल आर नॉन डिफॉर्मेबल, नॉन डिफॉर्मेबल। नेक्स्ट, शेप एंड रफनेस, शेप एंड रफनेस are not the function of flow. Bed slope will remain constant. Example, lined canals. सीवर लिख सकता हूँ, सीवर, क्योंकि सीवर तो ऑलरेडी क्या होता है, लाइंड होता है। सीवर्स, सीवर्स। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ क्या वेरी करता है? सिर्फ और सिर्फ डेप्थ। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसके पास? सिर्फ एक है, सिर्फ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वन। और वो भी क्या? सिर्फ डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो। दूसरा है मोबिल बाउंड्री चैनल।
इसमें क्या होता है? बाउंड्रीज ऑफ द चैनल undergoes continuous deformation due to scouring of ड्यू टू स्काउरिंग लिख लो या इरोजन लिख लो ऑफ सोइल। फॉर दीज चैनल्स फॉर दिस channels there are 4 degrees of freedom। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने सुना भी होगा क्वेश्चन ये। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कौन कौन सी होती हैं इसमें? 4 डिग्रीज। फर्स्ट, जो पहले में थी डेप्थ, तो इसमें भी होगी डेप्थ। नेक्स्ट बताओ जरा, बेड स्लोप, बेड स्लोप। नेक्स्ट, शेप ऑफ क्या? शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी में आप मेंशन कर सकते हो विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक ही बात है, क्योंकि विड्थ शेप में ही आ जाएगा ना, क्योंकि अगर शेप चेंज होगी तो विड्थ भी चेंज होगी। विड्थ ऑफ क्रॉस सेक्शन। और क्या होगा बताओ भाई? प्लान ऑफ द सेक्शन, प्लान बोल लो, इसको लेआउट बोल लो। सर्वे में प्लान को क्या बोलते हैं? प्लानिफॉर्म बोलते हैं, प्लानिफॉर्म बोल लो। ऑफ द चैनल विल चेंज, ऑफ द चैनल। आया अब आपको समझ में बात? बताओ यार, क्लियर है? साइड स्लोप सब उसी में आ जाएगा, साइड स्लोप वगैरह उसी में आ जाएगा ना, शेप में आ जाएगा। यहाँ लिख लो साइड स्लोप, इसी में आ जाएगा साइड स्लोप। क्लियर? क्लियर हुआ सृष्टि? जितनी भी बातें हमने क्लास में डिस्कस की, क्या आपको क्रिस्टल क्लियर है? आया ना बताओ सभी लोगों को? थोड़ा बहुत आपको समझ में आया कि व्हाट इज ओसीएफ, कैसे इसमें प्रोसेस करेंगे हम लोग आगे? चलो, कल क्लास में आने से पहले एक बार टाइप ऑफ फ्लो पढ़ के आ जाना, आसानी होगी समझने में आपको। ठीक है, चलो टेक केयर।